नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अनिल डिजिटल स्टडी में। दोस्तों, हमारे पास यानी इंडियन गवर्नमेंट के पास आईबी और रॉ के अलावा सीबीआई एंड सीआईडी और एनआई जैसी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और रॉ और आईबी तो है ही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल आईबी और रॉ के बारे में बताऊंगा। आईबी को क्यों बनाया गया, रॉ को क्यों बनाया गया, इन दोनों का काम क्या है और दोस्तों इन दोनों इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, कौन कितना काम करता है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन मैं करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आईबी के बारे में बताता हूं, उसके बाद मैं आपको रॉ के बारे में बताऊंगा और इसके बाद मैं आपको लास्ट में दोनों के डिफरेंस बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं आईबी। दोस्तों, आईबी के फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये हिंदी में बताएं तो आसूचना केंद्र। दोस्तों, आईबी को सबसे पहले 23 दिसंबर 1887 में सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के बारे में के नाम से बनाया गया था। यानी कि दोस्तों, जब आईबी को 23 दिसंबर 1887 में बनाया गया था तब इसे सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के नाम से बनाया गया था। और दोस्तों 1920 में इसका नाम चेंज करके इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया। यानी जब इसे स्टार्टिंग में बनाया गया था तब इसे आईबी के नाम से नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के नाम से बनाया गया था और 1920 में इसका नाम चेंज करके इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया। दोस्तों, आईबी है जो एक इंडिया की ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईबी इंडिया की एक इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है जो कि इंडिया के अंदर हो रहे डोमेस्टिक थ्रेट और डोमेस्टिक प्रॉब्लम को पूरी तरह से नाकाम करने में इंडिया गवर्नमेंट का साथ देती है। और दोस्तों, जो आईबी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। और दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जो चीफ है वो हैं अमित शाह। ये दोस्तों, हम आईबी के फंक्शन के बारे में बात करें तो आईबी का काम होता है काउंटर इंटेलिजेंस को मेंटेन करना और बहुत सारे जो क्राइम रहते हैं, रेप केसेस रहते हैं, मर्डर रहते हैं, उनमें एक इंटेलिजेंस को काउंट करना और काउंटर टेररिज्म को मेंटेन करना, वीआईपी और वीवीआई सिक्योरिटी को पूरी तरह से मेंटेन करना और बॉर्डर एरिया में जो इम्पोर्टेंट कलेक्शंस होते हैं इंटेलिजेंस को उनको कलेक्ट करके आर्मी और गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना, ये मेन फंक्शन होता है आईबी का। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईबी इंडिया के अंदर काम करने के साथ साथ जो फॉरेन की जो सिक्योरिटी एजेंसी हो गई, जैसे यूएस की सीआईए हो गई और इजराइल की मोसाद होगी, उनके साथ भी एक फ्रेंडशिप मेंटेन करती है। दोस्तों, ये होगी आईबी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको रॉ के बारे में बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। दोस्तों, रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या हिंदी में अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद कहते हैं। दोस्तों, 1968 तक भारत में जो आईबी थी वो इंडिया के अंदर और बाहर दोनों तरफ काम करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन जब दोस्तों हमारा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और जब 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ हमारा, तो उस समय इंडिया की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आईबी है उसका और आर्मी के साथ एक पुअर कम्युनिकेशन हो गया था। यानी कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे लॉसेस को झेलना पड़ा था। इसलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि आईबी के अलावा हमारे पास कोई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो कि इंडिया के अंदर काम करने के अलावा हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन पर पूरी तरह से कड़ी जासूसी करे। तब दोस्तों 1968 में रॉ को बनाया गया था जो कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन पर पूरी तरह से निगरानी रखने का काम करेगी। दोस्तों, जो रॉ का होती है ना, वो जो पॉलिसी मेकर्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट के हैं उनको और आर्मी को एक प्रॉपर इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रॉ का मेन काम ये होता है कि जो पड़ोसी देश है उन पर कड़ी निगरानी रखना। इसके अलावा केवल चाइना और पाकिस्तान पर पूरी तरह से जासूसी करना रॉ का मेन काम रहता है। दोस्तों, ये हो गया रॉ के बारे में। अब मैं आपको रॉ और आईबी के जो डिफरेंस है वो बताता हूँ, जो कि मेन इस वीडियो का टारगेट है। दोस्तों, आईबी को 23 दिसंबर 1887 में बनाया गया था, जबकि दोस्तों रॉ को 21 सितंबर 1968 में बनाया गया था। दोस्तों, आईबी इंडिया की एक इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है और इंडिया की ओल्डेस्ट एजेंसी है, जबकि दोस्तों रॉ इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि इंडिया के बाहर काम करती है। दोस्तों, आईबी के बताएं तो आईबी का मेन फंक्शन है काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, वीवीआईपी एंड वीआईपी सिक्योरिटी को कलेक्ट करना, मेंटेन करना और बॉर्डर एरिया में इंफॉर्मेशन को गेन करके आर्मी को, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना आईबी का काम होता है। वहीं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ का काम केवल होता है जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन पर पूरी तरह से शार्प आइज रखना, पूरी कड़ी निगरानी रखना रॉ का काम होता है।
आईबी दोस्तों आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में, जबकि दोस्तों रॉ आती है सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में। यानी दोस्तों रॉ कोई भी काम करेगी वो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पर ही करेगी, उसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों आईबी को 1857 की क्रांति के बाद बनाया गया था, जबकि दोस्तों 1962 और 1965 में हमारा एक मिसकम्युनिकेशन हुआ था, उसके बाद रॉ को बनाया गया था। अब दोस्तों आईबी को क्यों बनाया गया था? आईबी को बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब 1857 में क्रांति हुई थी तो ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं भारतीय विद्रोही और भारतीय राजा हमारे खिलाफ फिर से कहीं ना कोई विद्रोह करे। उस विद्रोह पर पूरी कड़ी निगरानी रखने के लिए आईबी को बनाया गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार भारतीय विद्रोही और भारतीय राजाओं पर कड़ी जासूसी कर सके और यदि कोई वो विद्रोह करते हैं तो उनको पूरी तरह से दबा सके, इसलिए आईबी को बनाया गया था। वहीं दोस्तों रॉ को इसलिए बनाया गया था कि हमारा पुअर कम्युनिकेशन हुआ था और अगली बार ऐसा कोई कम्युनिकेशन मिस ना हो, इसलिए रॉ को बनाया गया था, जो कि पूरी तरह चाइना और पाकिस्तान पर कड़ी जासूसी करती है। दोस्तों आईबी में शामिल जो ऑफिसर्स रहते हैं वो इंडियन पुलिस सर्विस, लॉ इन्फॉर्मेंस एजेंसी और मिलिट्री के जो हाई लेवल के ब्रिलियंट ऑफिसर्स रहते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। वहीं दोस्तों रॉ में शामिल होने के लिए आपको किसी न किसी एजेंसी में एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में काम करना होगा, उसके बाद आपको गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी कि आपको रॉ ज्वाइन करना पड़ेगा या नहीं। दोस्तों आईबी ज्वाइन करने के लिए आपको डायरेक्ट एग्जाम होता है ACIO एग्जाम, यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का, और इस एग्ज़ाम को पास करके आप आईबी को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों रॉ को ज्वाइन करने के लिए कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता है। रॉ ज्वाइन करने के लिए आपको किसी न किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में शामिल होकर एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर बनना होगा और तब आपको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, तभी आप रॉ को ज्वाइन कर पाओगे। दोस्तों लास्ट में मैं आपको बता दूं कि रॉ और आईबी दोनों को ही हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों ये हो गया आईबी और रॉ के बारे में मैंने आपको बता दिया, और रॉ और आईबी में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी अलर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।